अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सरजोबाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 हीट के न्यूमेरिकल्स का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं आपको एक थर्मल एक्सपेंशन, नंबर 2 VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड वेलोसिटी, इसके न्यूमेरिकल्स दो कैटेगरी करा चुका हूँ। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है 3 कार्नोट इंजन या हीट इंजन के न्यूमेरिकल्स। पार्ट 3 चैप्टर 11 हीट न्यूमेरिकल्स हैं। कैटेगरी वाइज पढ़ते रहें, लेक्चर नोट करते रहें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो एंड तक देखिएगा ये वीडियो। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कार्नोट इंजन, हीट इंजन, पार्ट 3 है ये चैप्टर 11 न्यूमेरिकल्स का। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक में आपके ये न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, फिर भी मैं रीड कर देता हूँ। 11.9, फिर 10 और 11, ये तीन करेंगे इंशाल्लाह, आप साथ रहिएगा। 11.9 में लिखा हुआ है हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क। हीट इंजन 200 जूल काम कर रहा है, तो वर्क डन का सिंबल W इन ईच साइकिल। थ्योरी थोड़ी बता दूं, हीट इंजन या कार्नोट इंजन एक साइकिल में काम करता है। साइकिलिंग मतलब साइक्लिक प्रोसेस कि जिसमें सिस्टम रिटर्न्स टू इनिशियल अगेन एंड अगेन, जिसमें वापस अपने इनिशियल को वापस आता है, इनिशियल स्टेट पे रिटर्न होगा। एफिशिएंसी ऑफ 20%, एफिशिएंसी 20% इस इंजन की। ई भी है एफिशिएंसी निशान, एक और भी हम बता दूंगा। अब वो कह रहा है फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन, कि एक चक्कर जो उस इंजन का ऑपरेटिंग हो उसके लिए हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड या एक्सपेल्ड की वैल्यू बताएं। फॉर ईच साइकिल कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब एंड हीट एक्सपेल्ड। तो थोड़ी मैं थ्योरी बताऊंगा, ज्यादा टाइम थोड़ा लगे लेकिन लेक्चर सही से लेंगे तो आपका फायदा है। हीट इंजन जो होता है इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक को सोर्स कहते हैं, ये हाई टेम्परेचर पर होता है। एक को सिंक कहते हैं, ये लो टेम्परेचर पर होता है। और इसके दरमियान में वर्किंग हो रही होती है, इंजन चल रहा होता है, गाड़ी चल रही होती है, बाइक चल रही होती है, इसको वर्क डन कहते हैं। अब ये जो सोर्स है वो हीट लेता है, उसको Q1 कहते हैं। सिंक में जो रिजेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में धुआं निकलता है साइलेंसर से, उसको Q2 कहते हैं। टेम्परेचर में इसको T1 कहते हैं और इसको T2 कहते हैं। अब ये Q1 और Q2 का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा वर्क डन, यानी कितनी हीट ली, कितनी हीट रिजेक्ट की, दोनों का डिफरेंस वर्किंग ऑफ द इंजन हो जाएगी, यानी उसने कितना यूजफुल वर्क किया, मैकेनिकल वर्क किया। तो यहाँ तक आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये आ गया पहला फॉर्मूला, इसको नोट करते हैं आप लोग। ये फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट ये वर्क डन था, इनपुट ये हीट थी। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब पुट एंड गेट करने वाले का बन गया। एफिशिएंसी का 20 रखें। अच्छा, परसेंट एफिशिएंसी है तो 20 ये रहा, 100 यहाँ, एक और 100 मत लगा दीजिएगा, देखिए समझा रहा हूं। परसेंट में दी हुई है तो 100 मौजूद है, वरना डबल परसेंट हो जाएगी। वर्क डन 200 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें फॉर्मूला मेकिंग, Q1 उधर चला गया, 220 अपॉन में आ गया। 2 × 1 2, 2 और 2 4 0। कैलकुलेटर भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने ये एप्टीट्यूड की तैयारी करा। 2 1 से 2 और 4 0 हो गए, 20 क्रॉस 0 से 0 कट गया, 2000। देखिए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर माशाल्लाह आंसर आ गया। हीट एब्जॉर्ब, देखिए थ्योरी से समझ में आया। हीट एब्जॉर्ब पूछ रहा था, यानी Q1 पूछ रहा था कितना उसने सोर्स से ली एनर्जी, सही है। अब इसके बाद उसने कहा हीट रिजेक्टेड, ये भी मालूम करना है कि कितनी एक्सपेल हुई, खारिज हुई। एक्सपेल बोल दे, रिजेक्ट बोल दे, रिलीज बोल दे, सबके मायने बराबर। वर्क डन, डिफरेंस ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड रिजेक्टेड, सही है।
पास वर्क डन सवाल में Q1 में निकाल चुका हूँ, Q2 आ जाएगा, Q2 इधर जाके प्लस हो गया, W उधर जाके माइनस हो गया। समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह। Q1 जो निकाल चुके हैं पार्ट 1 में, वहां से रखा हमने 2000 रह गया 1000, सॉरी 2 1 2 हो गया 1000, पहले सही लिखा था। अब 1000 में से 200 माइनस किया 800। आई रिपीट, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 बचा ना, 1000 मिस्टेक थी। 1000 माइनस 200 इज 800। तो हीट एक्सपेल कितना आसान न्यूमेरिकल था। बस इस थ्योरी को समझ लेंगे, हीट एब्जॉर्ब Q1, हीट एक्सपेल Q2, डिफरेंस ऑफ दीस टू इज वर्क डन, एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी का एक निशान ये भी होता है, इसको ईटा कहते हैं। तो आपकी मर्जी है, अगर ये निशान कंफर्टेबल आप बना सकते हैं, ई भी बना सकते हैं, दोनों पे नंबर मिलते हैं। अगले न्यूमेरिकल पे आ जाए, थोड़े न्यूमेरिकल हार्ड हो जाएंगे लेकिन कोशिश कीजिएगा क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और फीडबैक जरूर दिया करें कि भाई हम सर इस तरह का लेक्चर लेना चाहते हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इस चीज़ की क्लास लेना चाहते हैं, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आपके लिए उस तरह की वीडियो और लेक्चर तैयार करूँ। 11.10 में लिखा हुआ है अ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2 रिजर्वॉयर्स। ये होते हैं इसके रिजर्वॉयर, जहाँ से वो हरारत लेगा और खारिज करेगा। कह रहा है ये रिजर्वॉयर्स है दो, इसके दरमियान काम कर रहे हैं। देखिए इसके दरमियान काम कर रहे हैं। अब उन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का। 25 डिग्री दिया हुआ है कम वाला, तो कोल्ड रिजर्वायर हो गया, और 300 डिग्री सी दिया हुआ है हाई टेम्परेचर, तो ये हॉट रिजर्वायर हो गया। कह रहे थे बताएं इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन। अब इसमें जो बारीकी बता रहा हूँ बहुत तरीके से नोट करें। हमारे सिलेबस में जो इंजन है वो है गैस सिलेंडर वाला इंजन, तो गैस की स्टडी केल्विन में होती है, तो ये सेंटीग्रेड को केल्विन बनाना लाजमी है, मस्ट है, वरना न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, क्योंकि हमारा गैस इंजन है, गैस हीट इंजन। लेकिन उसूल पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन सब पे यही लगता है। गैस की स्टडी आसान होती है, इसलिए गैसियस इंजन हमारे सिलेबस में कार्नोट इंजन के नाम से है। अच्छा, कार्नोट इंजन की थ्योरी लेक्चर वीडियो भी है, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। सेक्शन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कार्नोट इंजन एंड इट्स वर्किंग। थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी कंप्लीट पैकेज मिल रहा है माशाल्लाह, फायदा उठाएं। तो सेंटीग्रेड को केल्विन बनाने का तरीका क्या होता है, 273 ऐड कर दिया। इसमें एक बारीकी याद रखिएगा, क्वेश्चन रीड करेंगे आपको लगेगा 25 पहले दिया हुआ है, सर ने T1 क्यों नहीं लिखा पहले, कि पहले तो 1 आता है। 300 बाद में लिखा हुआ है, आप सोचेंगे सर ने T2 क्यों लिखा, T2 तो बाद में आता है। नो, थ्योरी रिपीट, हाई टेम्परेचर इज T1, लो टेम्परेचर इज T2, source at high temperature hot body, reservoir at high temperature T1, low temperature reservoir cold body sink, sink को cold body कहेंगे, source को hot body कहेंगे। तो ये ख्याल रखिएगा काम की बात कि यहाँ पहला बात नहीं देखना है, छोटा बड़ा देखना है। T1 बड़ा हो और T2 छोटा हो, क्योंकि ये ठंडा है और ये गर्म है। याद रखिएगा, इंजन गर्म होगा, माहौल में गर्मी निकालेगा, माहौल ठंडा होना चाहिए हवा हमारी, वरना निकलेगी नहीं, सिलेंसर गर्म हो जाएगा। आगे बढ़े भाई। अब ये एफिशिएंसी का एक और फार्मूला आ रहा है, लिस्ट बनाते रहे भाई। पहला फार्मूला वर्क और हीट की टर्म्स में था, अब ये टेम्परेचर की टर्म है, T2/T1। अब पोटेंट एंड जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एफिशिएंसी पूछ रहा है, ऐसे चलती रहेगी, आ जाएगी। T2 T1 पुट करें केल्विन बनाकर, 298 ऊपर रखा, 573 नीचे रखा, भूल से 25 और 300 पर रख दिएगा, सेंटीग्रेड सेल्सियस है। अच्छा, यहाँ पे एक बारीकी बता रहा हूँ, अक्सर इसमें यहाँ पे कैलकुलेटर उठा लेंगे कि डिवाइड कर दें, यहाँ पे थोड़ा डेविएशन फिर आ जाएगा, आंसर मैच हो टीचर के पास भी, तो एलसीएम रूट पे जाइएगा, ताकि डिवाइड सिर्फ एक दफा कैलकुलेटर से हो, क्योंकि डिवाइड में डेसिमल्स आते हैं, स्टूडेंट अमूमन 1 या 2 डेसिमल ले लेते हैं और टीचर के पास आंसर थोड़ा फर्क लिखा होता है। काम की बात
तो एलसीएम इसके नीचे 1 है तो ये 573 इंटू 1 आ गया, इसके नीचे 573 था वो एज इट इज आ गया, माइनस करा, कैलकुलेटर से माइनस कर लें, 573 माइनस 298 275 आ गया। अब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करके 100 से 573 ऐसे ही लिखा रहा। अब अभी दिखाया था एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यानी 2 जीरो इसके साथ शामिल कर लें, कैसा कैलकुलेटर रखा हुआ है। अब डिवाइड के लिए कैलकुलेटर उठाएं, बड़ी गिनती आ गई है, डिवाइड किया तो आपकी स्क्रीन पे शायद 47.99 कुछ आ जाए। तो इस तरह के डिजिट्स कभी आए तो उसको राउंड करके लिखिएगा, 0.98 आ जाए, 0.97 आ जाए या 0.01 आ जाए, 0.02 आ जाए, तो उसको आप राउंड करके लिखेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि कभी यूँ आ जाए यूँ आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये 48 ही है। देखिए काम की बात बता रहा हूँ, लेक्चर छोटा कर देता, गाइड बुक छपवा देता, तो कुछ पढ़ने वाले क्या सारी माशाल्लाह पढ़ने वाले मुझे अटेंड कर रहे हैं तो कहते हैं कि ये तो बहुत भाग रहे भाई, तो मैं भी टाइम लगा रहा हूँ, आप भी टाइम लगाएं, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये अभी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन फॉर्मूला लिस्ट बनाते रहे और कैलकुलेटर खुद भी चलाते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल है, थोड़ा टाइम लेता हूँ आपका। और द लो टेम्परेचर रिजर्वायर, अब तो रिवीजन आ रहा है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर का मतलब कोल्ड बॉडी सिंक, उसका टेम्परेचर दिया है 7 डिग्री सी। केल्विन बनाना आपको याद हो गया होगा कि केल्विन हीट इंजन के न्यूमेरिकल में बनाना मस्ट है, लाजमी। व्हेन इट इज 40% एफिशिएंट, जब वो 40% एफिशिएंट है। आगे वो कह रहा है इट इज डिजायर्ड, ख्वाहिश है किसी मैन्युफैक्चरर की या किसी इंजन डेवलपर की कि उसकी एफिशिएंसी को 40 से 50 कर दे। फॉर दिस पर्पस हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर शुड बी इंक्रीज्ड। अब जरा एक चीज गौर कीजिएगा, ये फॉर्मूला, ये रेशो है, ये रेशो जितना छोटा होगा एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जितना ये रेशो छोटा होगा एफिशिएंसी ज्यादा होती जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस हो रहा है 1 में से, तो 1 में से जितनी छोटी गिनती माइनस होगी जवाब 1 के करीब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 0.2 0.8 आया। अब यहाँ पे अगर 0.8 रेशो तो 1 माइनस 0.8 0.2 आ जाएगा। रेशो छोटे होने से जवाब बड़ा आ रहा है, माइनस का ब्रैकेट का, तो एफिशिएंसी बढ़ी। तो यही थीम चलती है इंजन्स में, थ्योरी बता रहा हूँ कि अगर कभी समहाउ कोई एफिशिएंसी को बढ़ाना चाह रहा हूँ मैन्युफैक्चरर या उसका डेवलपर, तो इस रेशो को छोटा करें। अब छोटा कैसे हुआ है? हॉट बॉडी को गर्म कर दो, क्योंकि हॉट बॉडी का टेम्परेचर देखिए नीचे T1 डिवाइड में है, डिवाइड को बड़ा कर दूंगा तो न्यूमरेटर को जब डिवाइड करूंगा तो जवाब छोटा आ जाएगा। करके भी कभी देखिए जिंदगी में, मिसाल के तौर पे 2 को मैंने 5 से डिवाइड किया 0.4 आ गया, 2 को मैंने 10 से डिवाइड किया 0.2 आ गया। देखिए फर्क, अपॉन को बड़ा कर रहा हूँ तो रेशो छोटा हो रहा है। क्या सिखाएगा? रेशो छोटा होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक, अब ये न्यूमेरिकल तेजी से करें क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बनते हैं तो अच्छा लगता है। कैलकुलेटर छपवाना ये तो मैं भी कर दूँ, लेकिन मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, मैं उस तरह का टीचर हूँ, तो काइंडली मेरे साथ रहें थोड़ा सा टाइम और। तो सवाल था कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन इज एट 7 डिग्री, केल्विन बनाया 273 प्लस करके, व्हेन इट इज 40% एफिशिएंट, इसका एफिशिएंसी 1 कह दिया, E1, क्योंकि 2 एफिशिएंसी दी हुई है। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी अप टू 50%, हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर टू बी इंक्रीज, ये बता दीजिए। T1 को बढ़ाएंगे तभी ये रेशो छोटा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब ये न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गया माशाल्लाह, तो तेजी से, क्योंकि वही काम समझे 2 दफा करना है। एफिशिएंसी 1 रखी, 40 को 100 से डिवाइड किया, क्योंकि जो हमें चाहिए वो ब्रैकेट के अंदर फंसा हुआ है T1, क्योंकि T1 आएगा एक एफिशिएंसी से, फिर T1 आएगा दूसरी एफिशिएंसी से, दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कितना इंक्रीज हुआ, ये डेल्टा। तो देखें गिनतियों को पहले एक तरफ है, मल्टीप्लाई कर दिएगा, ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कैलकुलेशन। 100 से डिवाइड, ब्रैकेट अलग हो गया, 40 को 100 से डिवाइड 0.4 हो गया, 0 से 0 काट दें, कैलकुलेटर वरना चला लें, ये अलग हो गया 1 माइनस 280। अब गिनतियां एक तरफ करें, 1 इधर आके माइनस हो गया, उम्मीद है माशाल्लाह समझ में आ रहा होगा। 0.4 में से 1 माइनस करें, माइनस चूंकि बड़ा है 1,
माइनस में आ गया, कैलकुलेटर भी चला सकते हैं। आसान तरीका बताऊं, 1 में से 0.4 माइनस करें, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 जबानी 4 दफ़ा कम। यदि यहाँ 5 दफ़ा कम करना है तो 1 का आधा 0.5, एक ही वक्त में दोनों चीज़ हो गई। अब T1 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई और 0.6 माइनस का उधर माइनस कट गया, जो डिवाइड कैलकुलेटर ने दिया वो। बारीकी देखिएगा कि केल्विन में क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो दूसरा टेम्परेचर था वो केल्विन में था, तो सेम यूनिट्स में केल्विन में आगे आंसर। यहाँ पे कोई बच्चे कहेंगे सेंटीग्रेड में नहीं लिखा है, नो, केल्विन कैलकुलेशन में चल रहा है 280, ये देखें तो वहाँ पे केल्विन आएगा अल्टीमेटली। देखिए समझा रहा हूँ। अब एफिशिएंसी 2 सेम काम है, 50 रखें आप, दूसरी एफिशिएंसी वही काम रिपीट करें, 100 को डिवाइड, 1 को माइनस, कैलकुलेटर में माइनस, T1 अच्छा डैश इसलिए आएगा कि डिस्टिंग्विश हो जाए कि दो टेम्परेचर हैं तो हॉट बॉडी के, लेकिन T1 एक है तो दूसरा T1 डैश है, या पहला T1 डैश है तो दूसरा T1 डबल डैश है। सिंपल सा आपके, लेकिन फर्क लीजिएगा ताकि माइनस करते वक्त कंफ्यूजन ना हो। हमें इंक्रीज चाहिए ना, चेंज, तो इसलिए T1 डैश मैंने सिलेक्ट किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5 माइनस का उधर गया, इधर माइनस माइनस कट गया, कैलकुलेटर आपके पास 560। इसकी भी टेक्निक बताता हूँ। 280 को 0.5 से डिवाइड करना है, जब भी किसी गिनती को 0.5 यानी आधे से डिवाइड करेंगे तो वो गिनती डबल हो जाएगी। 280, 280, 560, 280 प्लस 280 560। मर्जी आपकी, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। अब फाइनल क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर टू बी इंक्रीज, माइनस का ज्यादा वाला 560, कम वाला केल्विन इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर। तो ये जरूर लेक्चर्स अपने दोस्तों से शेयर करें और दोस्तों को रेफर भी करें कि जेजेसी भाई सर टाइम तो थोड़ा ले रहा है लेकिन पढ़ा रहा है, समझा रहा है, थ्योरी भी बता रहा है। इंशाल्लाह थ्योरी का लेक्चर भी आप लोग देखें ताकि आप थ्योरी भी साथ साथ करें, बिल्कुल तैयारी हो जाए आपकी। तो अगली लेक्चर का वीडियो देखना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है और किस तरह के आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकंड ईयर हो, क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगली लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्त अहबाब का, बहन भाइयों का, वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।